Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is social science and in this class we are continuing the question and answer of what is democracy? Question mark, why democracy? क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं. The question number 7 is saying write a response to the following arguments against democracy. तो ये जो आपको आर्ग्यूमेंट गिवन है ये ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन है कि अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है, लेकिन आपको बताना है कि अगेंस्ट द डेमोक्रेसी क्यों है. ठीक है. फर्स्ट है आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री. तो इसमें लिखा है कि आर्मी जो है आपका वो करप्शन फ्री होता है और मोस्ट डिसिप्लिन्ड होता है, तो आर्मी को रूल करना चाहिए. तो ये ऑब्वियसली अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें इसका स्टेटमेंट बताना है कि क्यों. सबसे पहली बात तो ये कि आर्मी ज़्यादातर जो जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए फ़ोर्स का यूज़ कर देती है, जो कि एक डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए. सेकंड चीज़, जब आर्मी के जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं नहीं, तो उनको ग्राउंड रिपोर्ट का कभी पता नहीं चलेगा. They will make the policies that they think is good, but they won't be able to understand the reality of the ground level. तो लोग क्या चाहते हैं कभी आर्मी को इस चीज़ का पता लगने वाला है नहीं. तो ये दो आप स्टेटमेंट दे सकते हो अगेंस्ट द पॉइंट ए. नाउ वी आर गोइंग टू द पॉइंट बी. रूल ऑफ द मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल. What we need is the rule of wise, even if they are in small numbers. इसमें से लिखा है कि यदि जो मेजॉरिटी वहाँ की जो है, किसी भी नेशन की मेजॉरिटी अगर इग्नोरेंट पीपल की है, मतलब थोड़े अज्ञानी लोगों की है, और समझदार लोग काफ़ी कम एरिया में भी हैं, लेकिन हमें उनका रूल चाहिए होता है, तो ऐसा ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है उसको इग्नोर कर दोगे. जो पॉलिसी होती है सभी को ध्यान में रख के बनाई जाती है, चाहे वो अनएजुकेटेड हो या फिर एजुकेटेड हो. ठीक है. और इवन जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए. सो इट वॉन्ट बी मैटर ऑफ कंसर्न कि वो कितने लोग हैं. जब अगर एक भी है तो हमें उसका ध्यान रखना होता है इन द डेमोक्रेसी. तो मैंने आपको जो भी स्टेटमेंट बोला है आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस पॉइंट का आंसर लिख सकते हो. पॉइंट सी है, इफ़ वी वॉन्ट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर्स, वाई नॉट इन्वाइट देम टू गाइड अस इन पॉलिटिकल एज वेल. अगर कोई साधु संत हैं, हम उनको चाहते हैं कि वो धार्मिक आस्था हमारे अंदर जगाए रखें और हमें धर्म के रास्ते पर लेके चलें, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उनको पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो भी वही चलाएंगे. द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर. तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक कंट्री होती है तो उसमें सिर्फ एक रिलीजन के लोग हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. इवन अगर आप पाकिस्तान की बात भी लोगे तो पाकिस्तान है ज़रूर इस्लामिक कंट्री, लेकिन ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम होने के बावजूद भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ होती है. माइनॉरिटीज़ में हिंदू भी आते हैं, सिख, जैन, पारसी, जो भी जितनी भी अलग जो कम्युनिटी होती है, क्रिश्चियन वगैरह सब आते हैं वहाँ पे. तो अगर कोई स्पिरिचुअल लीडर होगा वो कंट्री को रन करेगा तो वो ऑब्वियसली इन सब माइनॉरिटीज़ को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा. और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पावरफुल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो पावरफुल डेमोक्रेसी में कोई भी इग्नोर नहीं होता है. तो आप इसका स्टेटमेंट सीधे सीधे लिख देते हो कि जो दैट द रिलीजियस माइनॉरिटी वुड बी इग्नोर्ड इफ़ वी डू दैट एंड दैट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. तो आप इसका स्टेटमेंट ये लिख सकते हो. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. Are the following statements in keeping with democracy as a value? ABC आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेसी की वैल्यू को डेमोक्रेसी की वैल्यू पर निर्धारित है या फिर कौन सा उसके खिलाफ जा रहा है. फर्स्ट है फादर टू डॉटर. आई डोंट वांट टू हियर योर ओपिनियन. मैं तुम्हारी राय नहीं जानना चाहता अबाउट योर मैरिज. इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू. जहाँ पे घर वाले बोलेंगे वहाँ पे आपको शादी करनी होती है, ऐसा इसमें लिखा जा रहा है. और आपकी जो कंसेंट है, आपका जो ओपिनियन है, वो वहाँ पे मैटर नहीं करता है. तो ये क्लियरली अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ओपिनियन है वही मैटर नहीं करेगा.
तो आप इसको ऐसे समझो कि जो फादर है वो गवर्नमेंट है और जो डॉटर है वो यहाँ पे पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर जो पब्लिक का ओपिनियन होगा वही नहीं लिया जा रहा है तो डेमोक्रेसी किस बात की। टीचर टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब बाय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम। देखो, जो आपका टीचर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देने से मना करता है या फिर ये बोलता है कि आप मुझसे क्वेश्चन ना पूछो, तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को डाउन करता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि जो टीचर है आपको पढ़ा रहा है वो आपको क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर वो इस चीज़ के लिए मना करता है मतलब वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, आवर वर्किंग आवर मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो एम्प्लॉय है वो ऑफिसर से क्या बोलते हैं कि आवर वर्किंग आवर मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ की बात आ रही है और ये एक तरीके का प्रपोजल ही है, मतलब डिमांड ही है वहाँ पर। तो हाँ, आप इसको बिल्कुल इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू द लॉ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ द कंट्री वुड बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। आपको ये जो ए से ई तक के पॉइंट्स गिवन है इनको आपको रीड करना है और आपको बताना है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी नहीं है। मतलब आप उस कंट्री को कब डेमोक्रेटिक बोलोगे कब नहीं बोलोगे, आपको उसका रीज़न भी देना है। फर्स्ट, ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली। तो अगर किसी कंट्री में इलेक्शन रेगुलरली होते रहते हैं और सभी सिटीजन्स को वोट करने का राइट है, तो वो क्या होना चाहिए हमारे लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही होगा। द कंट्री took loans from international agencies. One of the condition for giving loan was that the government would reduce its expense on education and health. तो इसमें लिखा है कि जो भी आपकी गवर्नमेंट है उसने इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लिया है विद कंडीशन क्या है कि आप जो आपका एक्सपेंस है वो रिड्यूस करोगे इसमें ऑन एजुकेशन और हेल्थ में। ठीक है, तो वैसे तो कोई भी अगर डेमोक्रेसी होती है तो वो एजुकेशन पर और हेल्थ पे अपना जो एक्सपेंस होता है उसको रिड्यूस करने का सोचेगी नहीं। तो अगर ऐसा होता है दैट मीन्स इट इज़ श्योरली गोइंग अगेंस्ट दी पीपल, क्योंकि आपको सोचो अगर आप ग्राउंड लेवल पर लोग जो हैं अगर वो ही मना कर देंगे कि हमें एजुकेशन और हेल्थ पे नहीं चाहिए कुछ, तो बात हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो आप इसको भी क्या बोल सकते हो, अगेंस्ट दी डेमोक्रेसी। People speak more than 7 languages, but education is available only in one language, the language spoken by 52% people of their country. बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है कंट्री में, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही एजुकेशन में लैंग्वेज होती है, कौन सी, जो मेजोरिटी द्वारा 52% द्वारा बोली जाती है। तो एक तरीके से ये भी अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया का ही एग्जांपल लोगे तो आपको एक ऑप्शनल लैंग्वेज चूज़ करने का हमेशा ऑप्शन रहता है, जिसमें आप आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो ले सकते हो। ठीक है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी को फेवर कर रहा है, 52% इज़ द मेजोरिटी, सो इट इज़ फेवरिंग दैट एंड श्योरली इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़। तो ये भी क्या रहेगा, हमारा अनडेमोक्रेटिक रहेगा। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैव गिवन ए कॉल फॉर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड नेशन वाइड स्ट्राइक इन द कंट्री टू अपोज दीज पॉलिसीज़। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिनको अपोज करने के लिए कुछ संगठन हैं जिन्होंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है जो अपन अनशन वगैरह करते हैं, जब प्रदर्शन वगैरह करते हैं उनको भूलते हैं, और नेशन वाइड स्ट्राइक, पूरे देश भर में स्ट्राइक के लिए बोला है। लेकिन द गवर्नमेंट हैज़ अरेस्टेड दीज लीडर्स। तो अगर ऐसा होता है तो ये अनडेमोक्रेटिक एग्जाम्पल है, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको प्रोटेस्ट करने पर अरेस्ट कर लिया जाए तो ऑन पेपर तो वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो सकती है कंट्री, लेकिन जो एग्जांपल गिवन है उसके हिसाब से ये अनडेमोक्रेटिक ही है। द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री। ऑल द न्यूज़पेपर हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज़ अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोटेस्ट। तो देखो, अगर जितने भी रेडियो और टेलीविज़न हैं अगर वो गवर्नमेंट के रेडार के अंदर ही रहेंगे
गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अगर आप इसमें कुछ पोस्ट नहीं कर सकते तो कोई भी गवर्नमेंट अपने खिलाफ कुछ बोलने देगी ही नहीं, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट होता है वो वॉयलेट होता है। तो आप इसको सीधे सीधा अनडेमोक्रेटिक बोल सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट अपने खिलाफ कोई कुछ बोलने तो देगी नहीं, तो कभी अपोज होगा ही नहीं, और जो अपोजिशन ही नहीं होगा तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको कुछ फैक्ट्स गिवन है अबाउट यूएसए। तो आपको इसमें क्या करना है, एक ऐसे लिखना है ऑन डेमोक्रेसी एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस रिपोर्ट, जो आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको यूज़ करके आपको पूरा ऐसे लिखना है, लेकिन आपको एग्जाम्पल किसके लेना है, इंडिया के लिखना है। तो ये भी आप घर पर ट्राई कर सकते हो। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शो करूँगा। ठीक है, थैंक यू।